जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे वक्फ बिल के बारे में। दोस्तों वक्फ बिल पार्लियामेंट के अंदर में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। इस बार दोस्तों भाजपा की तरफ से बिल जो लाया गया है पार्लियामेंट के अंदर में, उस पर चर्चा होनी थी, तो हमारे ऑपोजिशन वाले हो हल्ला मचाना एज यूजुअल चालू कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि वक्फ बिल अमेंडमेंट इस बार हो, इस पर चर्चा हो पार्लियामेंट में। और भाजपा सरकार का ये एजेंडा है कि हम कैसे भी करके इसको पास करवाएंगे, और ये पास हो भी जाएगा। दोस्तों ये ऑपोजिशन पार्टी को भी पता है। अब जब ये बिल आ चुका है, पेश हो चुका है, तो ये बिल पास होना ही है 100%। फिर भी ये लोग बावेला जबरदस्ती का क्यों मचा रहे हैं? इसका रीजन ये है वोट बैंक पॉलिटिक्स। इनको भी पता है ये कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे और ये बिल को भी नहीं रोक पाएंगे, फिर भी ये होए हल्ला मचा रहे हैं, ताकि ये उनकी आखिरी कोशिश है कि अगर हम पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे तो हो सकता है कि ये बिल पास ना हो। लेकिन इस बार ये बिल पास होगा, ये उनके मन में भी इनको पता है। फिर भी सारी तमाम वो पार्टियां इसका विरोध उठा रही है कि वक्फ बिल माइनॉरिटी के राइट्स को छीनने के बिल है, इसको फिर से वापस लेना चाहिए। क्यों? ये मुसलमानों की वोट बैंक पॉलिटिक्स, इनको घंटा मुसलमानों से कोई परवाह नहीं है। मुसलमानों की कोई परवाह नहीं है किसी भी पार्टी को, ये बस उनके वोट चाहते हैं। दोस्तों मुसलमानों के वोट बैंक के खातिर ये सब अपने अपने पॉइंट स्कोर कर रहे हैं, और ये उनकी आखिरी कोशिश है कि पार्लियामेंट में हम मुसलमानों के नाम पे ये बवेला मचा रहे हैं कि माइनॉरिटी के अधिकार छीने जा रहे हैं। हालांकि मुसलमानों के ये अधिकार के कुछ लेना देना ही नहीं है। वक्फ बोर्ड दोस्तों 1954 में बना था। भारत और पाकिस्तान जब बन गया था, भारत से जितने भी मुसलमान लोग पाकिस्तान गए थे, उनकी जमीनें प्रॉपर्टी यहां रह गई थी। तो इन लोगों ने सोच लिया कि एक काम करते हैं, जो हमारे मुसलमानों की जमीनें यहां रह गई है, भारत के एक गजवा हिंद की प्रोजेक्ट के तहत इसको लागू करते हैं उस लेवल में कि भारत के अंदर में जो जो मुसलमानों की जमीन छोड़ के ये लोग गए हैं, वो आप लोग दान कर दीजिए वक्फ बोर्ड को। ऐसा कुछ करिए कि दान कर दिए हमने वक्फ बोर्ड को, क्योंकि इसी नाम से शुरू हुई थी कि जो भी वक्फ बोर्ड को जमीन अपनी दान कर सकता है वो ले सकता है। तो 1954 में ये लागू हो चुका था वक्फ बोर्ड। नेहरू जी ने पूरी तरह से ओके गो अहेड। मतलब सोचिए, हमारे देश में 70 साल से कांग्रेस की सरकार ने दोस्तों कितने कांड ऐसे किए हैं ना, ये तो एक है। ऐसे कई भारत को दर्द पहुंचाने वाले नासूर खड़े किए हैं जबरदस्ती के ये कांग्रेसियों ने। फिर दोस्तों टाइम टू टाइम इसको और ताकतवर बनाते गए दोस्तों। फिर वो चाहे इंदिरा गांधी के वक्त में हो, फिर वो प्लेसमेंट ऑफ वर्कशिप एक्ट हो दोस्तों, ठीक है, प्लेसेस ऑफ वर्कशिप एक्ट। ये वो है कि 1990 या 92 तक जितने भी मस्जिद बन चुके हैं उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। कितने दोस्तों भारत के जो सनातन लोग हैं, जो गुरुजी हैं, सब कहते हैं कि अगर आंकड़ा निकाला जाए तो 40,000 से ज्यादा ऐसे मस्जिदें हैं भारत के अंदर में जो कि मंदिरों के ऊपर में बनी हुई है, मंदिरों को तोड़ के। तो कांग्रेस ने यह भी पास करवा दिया था कि जो स्थिति 1992 की थी वही अब मानी जाएगी। कोई एक दूसरे पे सवाल नहीं पूछेगा कि तुमने हमारे मंदिर पे क्यों बनाया, तुमने हमारे गुरुद्वारा पे क्यों बनाया, कोई किसी से नहीं पूछेगा। कांग्रेस ने एक तरफा दोस्तों अपने वोट बैंक राजनीति के लिए और विदेशी एजेंडा के लिए इन वक्फ बोर्ड को और ताकत देते गए ये लोग। आपको पता है दोस्तों, तमिलनाडु के अंदर में भी 18 पूरे गांव, होश तो तब उड़े थे जब 18 गांव पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोक दिया था। अक्टूबर 2024 की ही बात कर लूं दोस्तों, तो वहां पे 1200 एकड़ पे दावा ठोक दिया था एक किसान की। दिमाग तब घुमा था। वो तो छोड़िए, वो सब तो पुरानी बातें हैं। महाकुंभ शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर में एक भाई साहब थे, उन्होंने तो ये कह दिया था कि 54 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड की जमीन है, जिसके ऊपर में प्रयागराज में महाकुंभ हो रहा है मुसलमानों की जमीन पे। तब योगी जी का मीटर ठनका और योगी जी ने घोषणा कर दी कि एक काम करो,
वक्फ बोर्ड जितने भी जमीन है उत्तर प्रदेश के अंदर में, सरकारी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एसओपीज बनाई। उस एसओपीज के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट खंगाले जाएंगे। और क्या मिला आपको पता है? 78% वक्फ की जमीनें सरकारी जमीनों पे हथिया के बनाई गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हम अपनी सारी जमीनें लेंगे बेटा, कुछ भी करना है कर लो। उत्तर प्रदेश ने पूरा अपना जो था जांच पड़ताल करने के बाद में जेपीसी कमेटी को भी ये रिपोर्ट भेजी और महाकुंभ खत्म होने दीजिए, फिर एक्शन आपको आस्ते आस्ते हर एक भाजपा के राज्य में चालू होता दिख जाएगा। अब दोस्तों ये वक्फ बिल अमेंडमेंट जो आने वाला था ये पार्लियामेंट में आज जो लाया गया है, पहले उसमें क्या नियम थे और भाजपा अब क्या नियम डाल रही है, मैं मोटा मोटा 3 या 4 बता रहा हूं ऐसे, ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरीके से वक्फ जो बिल था बोर्ड है वो किसी भी जमीन में, हिंदू सिख क्रिश्चियन कोई भी जमीन में कल को कह दे कि ये जमीन वक्फ को है तो वो वक्फ की ही हो जाती थी। मतलब दावा ठोक दिया उन्होंने, हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम है, आपत्ति है, तो आप वक्फ के ही ट्रिब्यूनल, अपने ही कोर्ट के सेटअप में जहां पे उनके ही वकील रहेंगे, उनके ही जज रहेंगे, उन्होंने अगर कह दिया कि नहीं हम नहीं मानते ये जमीन तुम्हारी है, फिर आप भारत के कोई भी कोर्ट में नहीं जा सकते, कोई भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का इंटरफेरेंस इसमें नहीं चलेगा, वक्फ बोर्ड का डिसीजन ही अल्टीमेट होगा। ये हुआ करता था। सेक्शन 40 है इनका, इनके ही ट्रिब्यूनल कोर्ट डिसाइड करती और अब तक कर रही है। ये बिल पास हो जाने के बाद में आप या कोई भी जो प्रताड़ित है इस वक्फ बोर्ड से, जिनकी जमीनें छीनी गई है इलीगल तरीके से, कब्जा मार के रखा इन लोगों ने, तो वो लोग अब सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, सिविल कोर्ट भी जा सकते हैं दोस्तों, रेवेन्यू कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पे भी जाके चैलेंज कर सकते हैं इसको। ये एक डिफरेंस है। दूसरा, ट्रिब्यूनल कोर्ट डिसीजन पहले फाइनल माना जाता था, अब वो नहीं माना जाएगा भाई। अब आप लोग कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट में हो, ठीक है, और आप लोग केस फाइल भी कर सकते हो हाई कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में, सिविल कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तीसरा, किसी जमीन पे भी मस्जिद या इस्लामिक उद्देश्यों के दिए हुए ऑटोमेटिकली वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। ये अब तक का नियम था कि किसी भी मस्जिद हो या किसी भी इस्लामिक उद्देश्यों से बनाई गई, किसी भी मुसलमान मतलब इस्लाम के लिए बनाई गई कोई भी जमीन होगी, वो ऑटोमेटिकली वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी। अब वो घूम के अगर कोई ने, नया नियम यह है कि अगर किसी ने उसको गिफ्ट नहीं किया या दान नहीं किया तो वो वक्फ की जमीन मानी ही नहीं जाएगी। सीधी सी बात है भाई, वक्फ मतलब क्या? वक्फ मतलब एक केयर टेकिंग संस्था है जो कि मुसलमानों की कुछ प्रॉपर्टियों की रखवाली करेगी, जो कि मुसलमानों के वेलफेयर के लिए काम आएगी। इसमें वक्फ के अगेंस्ट में आज तक जितने भी केसेस आए ना, वक्फ बोर्ड के अंदर में जितने भी कंप्लेंट्स आए हैं, 15,000 से ज्यादा तो मुसलमानों ने कंप्लेंट की है भाई कि हमारी जमीनें जबरदस्ती की इन्होंने हड़प ली है। और ये सच है, आप गूगल करके पूरी रिपोर्टें देख सकते हैं दोस्तों, सारी की सारी अवेलेबल है ऑनलाइन। मुसलमान खुद इससे परेशान है और ये वोट बैंक के लिए ही ये कांग्रेस, आम आदमी पार्टी का वो ब्लैक, क्या नाम है, शुभम टॉकीज, संजय सिंह वो भी आज बात कर रहा था। मतलब एकड़ी देखी, 4 दिन पहले सड़क में जनता ने लात मार के दिल्ली की सरकार को निकाला, आम आदमी पार्टी को हरा दिया, फिर भी अभी भी इसको अपना एजेंडा चलाना है। लास्ट कोशिश कर रहा, करने दो, क्योंकि उसको भी पता है ये बिल तो पास होने वाला है, इस बार कोई नहीं रोक सकता। फिर भी दिखाने के लिए मुसलमानों को कि हम तुम्हारे हितैषी हैं,
घंटा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों। मुसलमान वोट नहीं देंगे तो ये गालियां उनको देंगे, अगर वोट देते हैं तो दिखाने के लिए उनकी बातें करेंगे। इनको कोई फर्क नहीं, ना हिंदू से है, ना सिख से है, ना मुसलमानों से है। ये खाली अपने वोटों के लिए ही, कि मेरा वोट बैंक ना टूट जाए, इसीलिए। अब दोस्तों मेन बात यह है, चौथा, अब तक कोई भी महिला वक्फ बोर्ड कमेटी में नहीं जा सकती और कोई भी नॉन मुस्लिम मतलब गैर मुसलमान या फिर महिलाएं वक्फ बोर्ड की मेंबर की पैनल में नहीं बैठ सकती। ठीक है, कैन नॉट बी ए पार्ट ऑफ वक्फ बोर्ड। बट अब जो नियम आएगा, 2 महिलाएं होंगी उसमें वक्फ बोर्ड की कमेटी में और 2 नॉन मुस्लिम भी रखने पड़ेंगे, जो कि अच्छी बात है भाई। आप एक बात बताइए, एक ही देश में जहां पे सब धर्म वाले रहते हो, सिख रहते हो, क्रिश्चियन रहते हो, जूस रहते हो, पारसी रहते हो, हिंदूज रहते हो, वहां पे एक पर्टिकुलर कौम को, एक मजहब को पूरी ताकत आपने दे रखी है भाई। नेहरू जी और देश भी दे दिया, पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिए। देश के कितना तुम गैर हिंदू जा सकते हैं ये कांग्रेस पार्टी, और किस मुंह से आज तक इनको वोट हिंदू कौन दे रहे हैं इनको नहीं पता मुझे अब तक। आप सोचिए इन लोगों ने दोस्तों, आप हंसेंगे आज, पप्पू यादव, क्या बोलूं, जाहिल, आज बोल रहा है कि भारत सरकार को इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए। इस स्तर तक, मतलब सोचिए कौन घुस रहा भारत में, कोई आतंकवादी आ रहा है, मतलब नियम कानून देश सब कुछ गया तेल लेना। सनातन तो ऑलरेडी गालियां देते रहते दिन भर। अब ये कह रहे हैं कि जितने भी इलीगल बांग्लादेशी रोहिंग्या, इनको निकालने की बातें मत करो, आप इनको बसाओ। कुछ एनजीओ ने तो कल दाखिल कर दिया था कोर्ट में कि इन रोहिंग्याओं के बच्चों को भारत सरकार स्कूल में भर्ती करवाए, उनको पढ़ाए, ये भारत सरकार की जिम्मेदारी है। सोचिए आप, ऐसे एनजीओ भी हैं, सब एक्टिव हो रहे हैं और इन सब एनजीओ पे छिला हुआ बांस घुसाने की तैयारी हो चुकी है पूरी तरह से। अभी थोड़ी पहले, घंटे भर पहले एक अपडेट आई है, मणिपुर के अंदर में प्रेसिडेंट रूल लागू हो चुका है। और इस पे हम अलग वीडियो बनाएंगे कि क्यों भाजपा के ही चीफ मिनिस्टर बीरेंद्र सिंह जी ने रिजाइन किया और अब ये प्रेसिडेंट रूल लागू किया, जो कि जरूरी था। और अब जो एक्शन होने वाला है उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। हालांकि ये वक्फ बोर्ड की बात कर दूं दोस्तों, वक्फ बोर्ड का बहुत ही तांडव था। 78% लैंड उत्तर प्रदेश सरकार की जमीन पे बनाई हुई है और टोटल कहा जा रहा है कि कई लाख एकड़ जमीन में से दोस्तों सिर्फ 4000 ही उत्तर प्रदेश सरकार के हिसाब से सिर्फ 4000 जमीनें ही वक्फ बोर्ड की है। बाकी कहीं पे भी उनका क्राइटेरिया मैच नहीं हो रहा, डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। सोचिए आप, तो सारी जमीनें फिर से ली जाएंगी। ये योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि हर एक जमीन को हम छुड़वाएंगे। अब इसके लिए बवेला मचा और एक जगह स्टार्ट होगा ना, योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया, मतलब आप निश्चिंत रहिए, महाकुंभ के बाद में कुछ बड़ा ही होने वाला है। और उसके बाद में हर एक भाजपा शासित राज्यों में, भाई अब सोचिए, इंडियन आर्मी के बाद में, इंडियन रेलवे के बाद में तीसरा नंबर आता है वक्फ के पास, इतनी जमीनें हैं भारत में। पाकिस्तान की टोटल जितनी जमीनें हैं, कहीं पढ़ रहा था कि हो सकता है उनसे ज्यादा, पाकिस्तान की टोटल लैंड से ज्यादा इनके पास सिर्फ पूरे भारत में मिला के। तो भाई बहुत कंसर्न मैटर है ये। कांग्रेसियों ने तो दामाद बना के वोट बैंक के चक्कर में, हालांकि कांग्रेस को कुछ लेना देना नहीं है, वो देश तोड़ने को, देश को जलाना चाहते हैं। अब जिनकी भाषण इनके सुनो ना, रेणुका चौधरी की बात सुनो, और उनको ये भूल गई रेणुका चौधरी कि आप एक कुछ लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो कि
लोग सड़क पर निकलेंगे। ये याद रखिएगा, जब देश को जरूरत पड़ेगी ना, तो देश को चाहने वाले लोग उनसे 25 गुना ज्यादा है, और जब वो लोग देश के सपोर्ट में आएंगे, देश के लिए खड़े होंगे, तब रेणुका चौधरी जैसे लोग कहां पे जाएंगे। एनीवे दोस्तों, अभी वक्फ पे बिल पास होगा, ये देखने लायक है कैसे होता है, तो इस पे हम अपडेट आपको देते रहेंगे। प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को दोस्तों, नया चैनल है, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और कमेंट करके आप बताइए क्या आपको लगता है वक्फ बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बस आप इतना कमेंट करके बताइए। जय श्री राम। सभी सनातनी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।